नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं और यहाँ पर हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही लें और अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के ही लें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कल के वीडियो में जो हम बात करके गए थे कि निफ्टी अपने सपोर्ट जो था उसका 23,150 जो कि 3 जून का उसका लो था, अगर उसको ब्रेक करता है तो वो और नीचे आ सकता है। तो आज निफ्टी ने ओपन उस सपोर्ट के नीचे हुआ, थोड़ा सा उसने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन क्लोजिंग इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है और निफ्टी ने ये सपोर्ट तोड़ दिया। इस सपोर्ट के नीचे वो क्लोज़ हुआ है। निफ्टी में डाउ थ्योरी के हिसाब से लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बरकरार है, इसलिए निफ्टी सेल ऑन राइज ही रहेगा। अभी कल एक्सपायरी भी है, कल यानी कि 9 जून को एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, और 23,500 निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आएगा इसमें। इसके साथ ही हमने कल 2 स्टॉक्स की बात करी थी, एक था MCX और एक था BSE। आप कल का वीडियो अगर हमारा देखेंगे तो मैंने उसमें कहा था कि MCX और BSE बहुत ही ज़्यादा अच्छे सपोर्ट लेवल पे हैं। आप देखिए ये लाइन जो है, ये चार्ट हमने कल ये टेक्निकल एनालिसिस में ये सपोर्ट कल ड्रॉ करा था। आज उसने एग्जैक्टली वहाँ से उसने उसी जगह का लो लगाया, उसने सपोर्ट को रीटेस्ट करा और उसके बाद आप देखिए उसने कितनी अच्छी रैली दी है। उसने वहाँ से जो आज का उसका लो है उससे उसने लगभग 150 पॉइंट ऊपर की रैली दी है। जैसा कि कल हमने बात की थी कि अगर ये इस सपोर्ट तक आता है और यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट 3 मिनट में रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हमें 100-150 पॉइंट की अच्छी रैली यहाँ पर मिल सकती है, जिसको कि हम कवर्ड कॉल या फ्यूचर बाय करके या इवन इक्विटी बाय करके भी हम इंट्राडे में भी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप देखिए जो हमारे कल के दोनों स्टॉक्स थे, एक MCX और दूसरा BSE था, उसका भी चार्ट अभी बताऊँगा आपको। मार्केट निफ्टी आप देखिए 250 पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव है, ये दोनों ग्रीन में बंद हुई है। ये है टेक्निकल एनालिसिस का पावर दोस्तों। दूसरा हमारा स्टॉक था BSE। देखिए BSE हालांकि उसके डेली 50 MA तक नहीं आया, लेकिन उसने भी एक लोअर लो गैप डाउन उसने ओपनिंग करा, लेकिन वहाँ से उसने छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल दिया और फिर काफ़ी अच्छा ये भी ऊपर जाके बंद हुआ है। अभी भी इसमें बुलिशनेस है। अगर कल ये इसके 50 MA तक आता है, जो कि 3700 के आसपास का लेवल है, जो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि 3600 से 3700 के बीच में अगर BSE मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। इसी तरह से MCX जो हम देखें, MCX भी अगर आपको कल भी इसी लेवल के आसपास मिलता है 2700 के लेवल के आसपास, तो एक स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा लेवल है ये। तीसरी हमने कल बात करी थी कल के वीडियो में, जो वीक स्टॉक हमको दिख रहा था वो था TCS का मैंने आपको बताया था कि इसने वीकली सपोर्ट को भी तोड़ दिया था, जो कि इसका 2018 से 2022 का 4 साल का जो कंसोलिडेशन था, जो इसने ब्रेकआउट दिया था, उस लो को भी इसने तोड़ के उसके नीचे इसने कल क्लोजिंग दी थी पिछले वीक में, और आज देखिए उसका फॉलोअप भी आया है और आज ये और ज़्यादा नीचे है। इसलिए TCS काफ़ी वीक दिख रहा है। IT सेक्टर में सबसे वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक हमें TCS ही दिख रहा है। TCS भी अब सेल ऑन राइज है। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर जाता है 2275 2290 के आसपास आता है तो ये वापस से सेल ही होगा। दूसरा एक और स्टॉक आज का जो वीक दिख रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसने भी अपना सपोर्ट को तोड़ा है। ये जो इसका प्रीवियस स्विंग लो था, इसको तोड़ के वो भी उसके नीचे उसने हमें क्लोजिंग दी है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये देखिए प्रीवियस स्विंग लो जो था उसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और उसके नीचे ही वो पूरे दिन भर वो रहा और उसी के नीचे इसने क्लोज़ दिया है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है मार्केट के लिए। और अब जो ये गैप है यहाँ पर, जो हम ये गैप देख रहे हैं, ये देखिए 1220 रुपये के आसपास की, इस गैप तक इसके एक बार आने की संभावना है। इस गैप को ये एक बार फिल कर सकता है। ये जो है इसका 1300 से 1227 से लेके 1220 के लेवल के बीच में ये आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो निफ्टी भी अपने और ज़्यादा स्विंग लो की तरफ जा सकता है। ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि कल के लिए थोड़ा कमज़ोर, इस वीक के लिए थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहे हैं। रिलायंस में भी सेल ऑन रैली रहेगा। अगर रिलायंस हमें कल 1300 के आसपास के लेवल पे मिलता है, 1300 या फिर 1310, तो वहाँ से हम एक बार उसको, अगर हमें चार्ट पे कोई अच्छा पैटर्न दिखता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो हम एक बार उसमें सेल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी दोस्तों बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद देखें, रिस्क अच्छे से एनालाइज़ करें, आपका मनी मैनेजमेंट देखें और फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हैं आपके, उनकी सलाह से ही काम करें। हम यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हमें रिलायंस और TCS वीक दिख रहे हैं, MCX और BSE स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे दिख रहे हैं।
अब हम ये हमारा कल के वीडियो का फॉलोअप भी हो गया और आज के हमारे 2 स्टॉक्स भी हो गए कल के, जिन पे हम नज़र रख सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ। नमस्ते।